ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के स्मृति ईरानी को बयान दे रही है, सुन इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। स्मृति ईरानी ने एक बार फिर वही मुद्दा उठाया कि आप उत्तर प्रदेश में ये बड़ा सवाल उठाते हैं, इसे चुनावी मुद्दा बनाते हैं, अपना कैंपेन का स्लोगन बनाते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो फिर क्यों कर्नाटक में विधायक के खिलाफ एक्शन नहीं होता? ये बड़ा सवाल है और इस पर कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं देना चाहती है। इसी वजह से हमारी इस चर्चा में भी कोई कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मौजूद नहीं है, क्योंकि वो इस पर सीधे सामने आकर बयान देना नहीं चाहते हैं, इससे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं और किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल है। बरखा जी, नेहा आप कुछ कहना चाह रही हैं इस पर, बोलिए। नहीं, सुमेरा जी, पार्टी ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया है, क्यों नहीं सामने आके माफी मांगते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि गलत किया उसने? मैं कह रही हूं कि स्पीकर साहब को हंसना नहीं चाहिए था, वो भी गलत था। क्यों इनकी पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेती है? क्यों इस कल्चर को आगे बढ़ा रही है, परपेचुएट कर रही है? ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि चुनावी जुमले हैं, ये लड़की हूं, लड़की। नहीं नेहा, जो बातें आप कह रही हो बातें बिल्कुल सही है, सामने आकर कंडेम करना चाहिए, लेकिन एक दूसरा पहलू भी ये आ रहा है कि चाहे स्मृति ईरानी हो या तेजस्वी सूर्या, जिनकी बाइट हमने चलाई, उन्होंने कहीं भी स्पीकर का जिक्र नहीं किया, उन लोगों का जिक्र नहीं किया जो वहां मौजूद होकर हंस रहे थे। क्या अपने घर से शुरुआत जरूरी नहीं थी? अगर आप बड़े प्रोस्पेक्टिव पर इसे क्लीन करना चाहते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि सब कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, एग्जाम्पल हाथरस का दिया जा रहा है, वो सियासी यूटिलाइजेशन हो रहा है। आपने स्मृति जी का बयान शायद पार्लियामेंट में ध्यान से नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने एक बयान दिया। नेहा, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि उस सदन में जितने लोग मौजूद थे उन सब की जिम्मेदारी बनती थी, चाहे वो महिला हो या पुरुष। उन्होंने किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कही, लेकिन जिस पार्टी के नेता ने सदन में खड़े होकर हिम्मत की ऐसी बात करने की, क्या उनसे जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? बिल्कुल मांगा जाना चाहिए, और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व यहां नहीं है। हम उनसे सवाल पूछना चाह रहे थे, प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह से वो प्रियंका का कोट करके बात कह रही हैं, क्या उन्हें स्पीकर को लेकर भी दो लफ्ज नहीं कहने चाहिए थे? क्या तेजस्वी सूर्या को नहीं कहना चाहिए था? बरखा जी, क्या इसमें भी हर कोई जो है वो अपना नफा नुकसान देखकर, अपना हित देखकर बयानबाजी कर रहा है और इसको भी एक तरह से एजेंडे के तौर पर उठा रहा है? और यही वजह है कि सुमेरा ने जो लंबी फहरिस्त गिनाई नेताओं की, वो कंटिन्यू होती है समय समय पर। देखिए, मैं यहाँ फिर वही बात आपसे कहना चाहूंगी कि उस सदन में बैठा हर शख्स उतना ही जिम्मेदार था जो उन्होंने मिस्टर कुमार ने जो बयान दिए थे, उसमें सारे उसमें दोषी हैं, उन सब के ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रियंका जी, वाकई में मैं ये कहूंगी कि उनको मिसाल कायम करनी चाहिए इस एमएलए को पार्टी से निकाल के। जी हाँ, मैं ये कहूंगी। लेकिन अंबर, एक बड़ा सवाल ये है कि हम फिलहाल रमेश कुमार की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा या नहीं, ये जरूर हम इंतजार करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत बड़ी बड़ी बातें इस वक्त उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, महिलाओं को लेकर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। वो कैसे बार बार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती हैं, तो क्या इसके खिलाफ, इस विधायक के खिलाफ एक्शन की मांग वो करेंगी या नहीं पार्टी में, और क्या एक्शन होगा या नहीं, वो दिखाएगा कि वो कितने गंभीर हैं। सिर्फ चुनावी मुद्दा और जुमला बनाकर क्या महिलाओं के मुद्दों को उठाया जाता है चुनाव में और उसको लेकर गंभीरता नहीं होती है? लेकिन अभी तक आपने कभी देखा है इस तरह का बयान देने के बाद सख्त एक्शन लिया गया हो पार्टी की तरफ से नेताओं पर? अगर हम कांग्रेस पार्टी की ही सिर्फ बात करें तो हमें प्रियंका चतुर्वेदी का केस याद है, और नगमा जो एक्ट्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी की मेंबर भी है, उनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन उसके बाद क्या रिजल्ट रहा, प्रियंका चतुर्वेदी को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये हम रमेश कुमार की बात करें तो पहले भी ये इस तरीके के बयान दे चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। शुरुआत करनी होगी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो नेता इस तरीके की सोच रखते हैं और पब्लिक फोरम पे इस तरीके के बयान महिलाओं के लिए देते हैं, उनको इमीडिएटली सैक करना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा नहीं दे सकते। आप एक तरफ बेटियों के लिए बात करते हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और दूसरी तरफ आपके नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो आप जो नारेबाजी दे रहे हैं चुनावी मंचों से और चुनावी नारे बना रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी नारेबाजी रह जाती हैं। आप महिलाओं के लिए असल में क्या चीजें डिलीवर कर रहे हैं, जो सुरक्षा की और जो वादे आप कर रहे हैं चुनाव में, क्या ये सही में बदलाव आप लाना चाहते हैं? इसी से जुड़ा सवाल मेरा बरखा जी से भी। बरखा जी, आपने तो लंबे समय तक महिलाओं के बीच काम किया है, अभी भी आप कर रही हैं,
और ऐसे पद पर भी आप रही हैं जहां पर ऐसे तमाम मामले आपके सामने आए होंगे। कितने नेताओं के खिलाफ आपने देखा है कि पार्टी गंभीर कार्रवाई करती है जब वो ऐसे बयान देते हैं, जब वो महिलाओं के कपड़ों को जिम्मेदार ठहराते हैं उनके रेप के लिए, जब वो महिलाओं को कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा मत पार करिए, पार करी तो रेप हो जाएगा, जब वो कहते हैं कि रेप एक जोक है। कितने कितने पार्टी में और कितने नेताओं के खिलाफ आपने देखा कि एक्शन लिया गया और क्यों नहीं होता? किसी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं यहाँ बिल्कुल साफ आपसे कहना चाहूंगी, और इसमें सारी पार्टियों को देखिए, अगर आप महिलाओं के प्रति सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो फिर ये इसमें ये आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी ने, सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसी पार्टी ने अपने जो भी बयान, गलत बयानबाजी करी है उसके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं तो बरखा जी, क्या जो दर्शक हमें देख रहा है, जो सुन रहा है, उसको भी ये समझना नहीं चाहिए? क्योंकि हमने देखा मंच पर किसी नेता ने कहा कि ये टंचमाल है, ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने कह दिया कि देखिए लड़के हैं, इनसे गलतियां हो जाती है, और उसके बाद उन्हीं को जनता ने सरांखों पर बिठाया, सत्ता में बिठाया, तो उनको वो एक ट्रेंड बना रहा। तो क्या जनता को भी जागरूक होने की या समझने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, ये इसके लिए देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस चीज को हम लोग इतने वर्षों से हम लोग इसके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों, पब्लिक में, महिलाओं में जाना चाहिए, महिलाओं को जागरूक करना चाहिए, ताकि अगर हमारी जितनी ज्यादा रूरल एरियाज में और जगहों पे महिलाएं बरखा जी, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस वक्त जिम्मेदारी क्या ज्यादा इस वजह से ली है क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी कैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ महिलाओं के मुद्दे को उठा रही हैं? लड़की हूं, लड़ सकती हूं का अगर वो नारा दे सकती हैं तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल है, मैं तो आपसे खुद ही कह रही हूँ कि अगर वो वाकई में गंभीरता से इस बात को कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उन्हें सबसे पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए और इस एमएलए को फौरन बर्खास्त कर दे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।